हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, डेट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, कि बिजनेस कहते किसे हैं हम। सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये, बिजनेस का मीनिंग सिंपली ये है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड बाय अ फ्यू और मोर इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस, बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड हेल्प इन अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर के गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें और साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न कर सकें। जब कुछ इंडिविजुअल मिलके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस, परचेज एंड सेल करते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, तो उस पूरी एक्टिविटी को अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ बिजनेस का सिंपली मतलब यही हुआ कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये कुछ लोग मिलकर चालू करते हैं। इसके अंदर आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें और साथ साथ बिजनेस को परफॉर्म करने से आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकें, और जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये आपका बिजनेस का मीनिंग है। देन यहाँ पर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम जब प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसी के बेसिस पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है विच इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ हम डिफरेंस को समझने के लिए इस टेबल का यूज करेंगे। ऐसे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा पता चलेगा और आप दोनों में डिफरेंस भी समझ पाएंगे। सबसे पहला बेसिस तो आपकी मीनिंग ही है कि मीनिंग के बेसिस में दोनों में क्या फर्क है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड। इसका सिंपली मतलब यही है कि जो आप काम करते हैं वो पैसे कमाने के लिए करते हो। तो अगर आप काम को पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कर रहे हो, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग है विच इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि किसी भी एक्टिविटी को अगर आप आउट ऑफ लव, सिंपैथी या सेंटिमेंट्स के भाव से कर रहे हैं तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो दोनों में मेन फर्क ये हो गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें आप कमाने के लिए काम करते हो, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आप कमाने के लिए या पैसे अर्न करने के लिए काम नहीं करते। इसके अंदर आप जितनी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो वो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, इन सभी के बेसिस पे होती है, इसलिए इन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। तो फर्स्ट तो आपका मीनिंग हो गया। सेकंड इज पर्पस। पर्पस का मतलब कि इसको करने का रीजन क्या है, क्या मोटिव है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है These activities are undertaken to satisfy social and emotional needs। कि इसके अंदर आप जितनी भी चीजें कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी की सारी सोशल और इमोशनल नीड्स से रिलेटेड होती हैं। उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। देन आपका थर्ड बेसिस है टाइप्स। तो आपको यहाँ याद रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करने वाले हैं काफी डीपली। तो आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप्स याद रखने हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स जो हैं काफी रिलेटेड है, जो आपने इसकी मीनिंग पढ़ी थी। इसमें हम रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पेट्रियोटिक एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये टाइप्स आपके सिर्फ मीनिंग से रिलेटेड करके बनाए गए हैं, जो आपको याद रखने हैं। देन फोर्थ इज एग्जाम्पल, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल है अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री एंड डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक। इन दोनों में एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है ताकि वो पैसे कमा सके, और एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है ताकि वो भी प्रॉफिट को अर्न कर सके, पैसे कमा सके। तो सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट के रिलेशन के बेसिस पे याद रखने हैं कि कोई एक्टिविटी अगर आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल है फर्स्ट अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली एंड सेकंड इज अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। तो इन दोनों केसेस के अंदर अगर एक हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए फूड बनाती है तो उनका मोटिव पैसे कमाने का नहीं होता,
ये एक्टिविटी वो आउट ऑफ लव अपनी सिंपैथी या सेंटिमेंट्स के बेसिस पे कर रही हैं, इसलिए इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाएगा। और सेकंड एग्जांपल है कि अगर एक बॉय किसी ओल्ड मैन को हेल्प कर रहा है रोड को क्रॉस करने में, तो ये एक्टिविटी भी आउट ऑफ सेंटिमेंट्स के बेसिस पर है, इसलिए इसको भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लिया जाएगा। और इस तरह आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस कंप्लीट होता है। देन इसमें एक नोट है जिससे आपको याद रखना है कि किस तरह हम किसी चीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हैं, व्हिच इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन द बेसिक मोटिव्स विथ विच दे आर परफॉर्म्ड। कि अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस पता करना है तो यहाँ आपको सिंपली ये चेक करना है कि इनके पीछे का मोटिव क्या है। द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक इफ इट रिजल्ट्स इन अर्निंग मनी। ये सेम एक्टिविटी आपकी प्रॉफिट कमाने की हो सकती है, जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक इफ द मोटिव इज टू सर्व अदर्स नॉट अ मॉनेटरी गेन। और वो सेम एक्टिविटी आपकी नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है अगर उसका मोटिव दूसरों को सर्व करना है, दूसरों की हेल्प करना है, ना कि मॉनेटरी गेन कमाना। मॉनेटरी गेन का मतलब यहाँ पर पैसे कमाने से है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ का एग्जांपल है कि अगर एक हाउसवाइफ फूड को बनाती है ताकि उसे सोल्ड आउट करके वो प्रॉफिट कमा सके, तो उस केस में हाउसवाइफ के थ्रू की गई इस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर एक हाउसवाइफ अपने घर के लिए या अपने घर में फूड को बनाती है आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी, तो उस केस में उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाउसवाइफ का जो मोटिव है वो पैसे कमाना नहीं है। तो जहां पर आपका मोटिव पैसे कमाना हो जाए उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, और जहां पर आपका मोटिव जो है वो आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी है या आप सर्व करने के लिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। तो ये जितने भी फीचर्स हैं ये आपके सारे के सारे बिजनेस की जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी उसी से निकल के आए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट फीचर है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो हमने मीनिंग में ही डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर भी इसका मीनिंग देख लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सो बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन और एनी अदर इमोशन। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। एग्जाम्पल ये था कि अगर एक हाउसवाइफ प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए फूड को कुक करती है, फूड को बनाती है, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर हाउसवाइफ का मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है, तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, क्योंकि ये उनका बिजनेस है। सेम चीज इसके अपोजिट, अगर हाउसवाइफ का मोटिव जो है वो अपनी फैमिली के लिए फूड बनाना है, तो उस केस में उससे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि बिजनेस को हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देन सेकंड फीचर है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां आपको याद रखना है प्रोक्योरमेंट का मतलब गुड्स को परचेज करने से है। तो इसके अंदर इसका मीनिंग है कि बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन, बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर्स गुड्स और acquires them from producer. Services include transportation, banking and communication, etc. तो इसका मतलब है कि गुड्स को कंजम्पशन के लिए ऑफर करने से पहले हमेशा जो बिजनेस होता है वो गुड्स को या तो मैन्युफैक्चर करेगा या उन्हें वो मार्केट से परचेज करेगा जो उन गुड्स को बना रहे हैं, एंड देन उसे आगे वो सोल्ड आउट करता है। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को या तो बनाया जाता है या फिर उन्हें मार्केट से परचेज किया जाता है। ये भी बिजनेस का एक और फीचर है। एंड थर्ड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि बिजनेस के अंदर सेल एंड एक्सचेंज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। इसको समझने के लिए हम मीनिंग देखते हैं इसका, कि वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। इसका मतलब है कि बिजनेस के अंदर या बिजनेस किसी भी चीज को कहने के लिए उसके अंदर सेल एंड एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन द सेलर एंड द बायर। सेलर का मतलब जो बेच रहा है एंड बायर का मतलब जो खरीद रहा है। अगर गुड्स को आप परचेज कर रहे हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ना कि सेल करने के लिए, तो उस केस में हम उस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। इसको समझने के लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड आउट कर रहा है बायर को, यहाँ पर बिजनेस आपका सेलर है एंड कंज्यूमर आपका बायर है, तो इस केस में
गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर बिजनेस उस गुड्स को परचेज करेगा एंड देन उसे आगे जाके सेल करेगा। तो ये आपका रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, तभी हम उसे बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो उस केस में उस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। तो ये आपको इस तरह याद रखना है। द नेक्स्ट आपका फोर्थ फीचर है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इसका मतलब है कि बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग्स इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर और डेली बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। इसके अंदर भी हम एग्जांपल का यूज करेंगे कि जब एक बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है एंड देन बायर को सेल करता है, तो उस केस में ये उसकी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म होनी चाहिए। उसका ये काम करना डेली का पर्पस होना चाहिए कि वो रोज गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, देन आगे जाके उसे सोल्ड आउट करता है। इसके अंदर हमें सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं ले रहा कि अगर आपने एक फोन खरीदा और आगे जाके प्रॉफिट पे बेच दिया तो आपको हम बिजनेस कह देंगे। इस एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे क्योंकि आपका ये सिंगल ट्रांजेक्शन था। बिजनेस कहने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी कहने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज डेली बेसिस पे होना चाहिए, ना कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ आपको याद रहे कि सेल एंड परचेज आपका रेगुलर होना चाहिए। ये भी एक बिजनेस का फीचर है। इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ फीचर विच इज प्रॉफिट अर्निंग। तो ये आपका सबसे बेसिक और सबसे इजी फीचर है बिजनेस का कि बिजनेस आप जब भी कर रहे हो तो उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो उसका मीनिंग है कि वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। दैट्स व्हाई businessmen make all possible efforts to maximize profits by increasing the volume or quantity of sales or reducing costs. इसका मतलब है कि बिजनेस का जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है, क्योंकि अगर एक बिजनेस प्रॉफिट को अर्न नहीं करेगा तो वो बिजनेस में सर्वाइव कैसे करेगा। बिना प्रॉफिट कमाया बिजनेस चला ही नहीं सकते। आपने एक महीने बिना प्रॉफिट कमाया बिजनेस चला लिया तो पता पड़े आपने अगले महीने इस बिजनेस को बंद कर दिया। तो बिजनेस का इसलिए मेन जो मोटिव होता है, मेन पर्पस होता है, वो प्रॉफिट कमाना भी होता है। और ये प्रॉफिट किस तरह कमाया जाता है? तो प्रॉफिट को कमाने के लिए या तो वो अपनी क्वांटिटी को सेल आउट ज्यादा करेगा, वो गुड्स को ज्यादा सोल्ड करेगा, या फिर अपनी कॉस्ट को कम करने का ट्राई करेगा। ये दो आपके तरीके होते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। तो आपको इसको भी याद रखना है। ये आपका फिफ्थ फीचर था। देन आपका लास्ट फीचर है एलिमेंट ऑफ रिस्क, जिसका मीनिंग है रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। इसका मतलब है कि बिजनेस जो है वो हमेशा रिस्क से जुड़ा रहता है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। अगर उस बिजनेस में रिस्क है तो उसके साथ हमेशा एक लॉस का जो एलिमेंट है वो जुड़ा रहेगा। सेकेंड लाइन है देयर इज ऑलवेज सम एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस हैज प्रैक्टिकली नो कंट्रोल ओवर सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट्स। बिजनेस के अंदर हमेशा कुछ हद तक रिस्क हमेशा जुड़ा रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी बिजनेस को ये नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। हमेशा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जिसपे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए बिजनेस हमेशा रिस्क से जुड़ा रहता है। इसलिए अभी थर्ड लाइन लिखी है कि नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विथ रिस्क, कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो रिस्क से बच सके। हमेशा हर बिजनेस में कुछ हद तक रिस्क रहता ही रहता है। तो इसको और बेटर समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो जिसमें फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आउट ऑफ फैशन। अगर कोई भी गुड्स आगे जाके आउट ऑफ फैशन चले गया तो उसमें बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। आगे जाके कंज्यूमर का नेचर कभी भी चेंज हो सकता है। उसे आज लेदर शूज पसंद आ रहे हैं, आगे जाके स्पोर्ट्स शूज पसंद आ रहे हैं, तो इस तरह उसकी डिमांड चेंज हो गई। डिमांड चेंज हो गई तो उससे आपका एक एलिमेंट ऑफ रिस्क जुड़ गया। इसी तरह अगर आपके बिजनेस में कोई फायर लग गई या कोई थेफ्ट हो गया या कोई नेचुरल क्लैमिटीज से आपके बिजनेस को लॉस हो गया, या नेचुरल क्लैमिटीज का मतलब अर्थक्वेक्स है या और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप उसके अंदर, तो उस केस में भी बिजनेस का फायर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये भी एक रिस्क है। और थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हैं आपके एम्प्लॉइज का स्ट्राइक करना। अगर आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देंगे तो उससे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा और ये भी आपके लिए रिस्क है। और क्योंकि यहाँ रिस्क है तो लॉस भी आपको होगा ही। तो ये आपके 6 फीचर्स से बिजनेस के। तो इस तरह आपका इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एक बार हम सभी टॉपिक वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देखा कि बिजनेस का मीनिंग क्या है। तो यहाँ बिजनेस का सिंपली मीनिंग होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, खरीदना और फिर बेचना, ताकि उससे वो प्रॉफिट कमा सके और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। और इस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जो आपको हमेशा याद रखनी है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
देन हमने सेकंड डिस्कस किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक कहेंगे या नॉन इकोनॉमिक कहेंगे, उसको कैसे पता करें। तो उसको पता करने का तरीका यह है कि उसका मोटिव क्या है। अगर मोटिव प्रॉफिट कमाना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन हमने डिस्कस किए थे बिजनेस के 6 फीचर्स जो इस तरह थे। सबसे पहला फीचर था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन आपका सेकंड फीचर था कि बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को या तो बनाया जाता है या फिर उन्हें परचेज किया जाता है सेल करने के लिए, और इसके अंदर हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और कम्युनिकेशन है। देन आपका थर्ड फीचर था सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि बिजनेस के अंदर हमेशा सेल और एक्सचेंज होता रहना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। इसके बाद फिर हमने फोर्थ फीचर पढ़ा था जो थर्ड से रिलेटेड है कि गुड्स एंड सर्विसेज में जो आप डील कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फिर हमने फिफ्थ पढ़ा था कि बिजनेस का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। एंड देन हमने लास्ट फीचर पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क जुड़ा रहता है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के सभी टॉपिक समझ आ गए होंगे। देन नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हर रोज डेली वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।